आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहेगा, आज का विषय यानी कि क्या है हमारा। तो आज का विषय है यानी कि महाभारत, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है। कौन सी बुक है? टेक्स्ट बुक है, बाल महाभारत। तो इसका जो है आज हम अंतिम लेसन, जो कि बाल राम कथा 7th क्लास में है, अंतिम लेसन यानी कि 40 लेसन, 40 लेसन जो है आज कंप्लीट आपको देंगे। उनकी जो है पाठ का एक तरीके से सार समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जो है संपूर्ण महाभारत का परिचय मिल ही गया होगा। और आज जो है अंतिम में जो है अंत में क्या हुआ था, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो आज का विषय है हमारा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, जो कि आपकी ये टेक्स्ट बुक है बाल महाभारत। कौन सी है ये? बाल महाभारत। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकालेंगे, निकालिएगा। तो बेटा बुक आपने निकाल ली होगी। कौन सी बुक है आपकी? बाल महाभारत। तो बाल महाभारत में अध्ययन करेंगे आज हम श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में। तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जो है श्री कृष्ण 36 बरस तक यानी कि 36 ईयर तक, 36 वर्ष यानी कि 36 वर्ष तक जो है द्वारका में राज्य करते रहे, द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने जो है सुख समृद्धि को, किनके शासन में? श्री कृष्ण जी के शासन में जो है यदुवंश, आपने नाम सुना होगा यदुवंश SST में, तो सुख समृद्धि को जो है भोगा। यदुवंश की जो है सुख समृद्धि को उसने भोगा। किसने? श्री कृष्ण जी ने। परंतु आपसी फूट के कारण अंत यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया, क्योंकि युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया, और उसके कारण जो है आपसी फूट के कारण यह यदुवंश समाप्त हो गया। और यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ। असीम शोक यानी कि बहुत दुख हुआ, असीम बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उन्होंने वही समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। किसने? बलराम ने। कि यदुवंश का जो है उनके सामने समाप्त हो गया,
तो यह वंशनाश को देखकर जो है किसको, बलराम को बहुत अत्यधिक दुख हुआ और वह जो है वहीं पर बैठकर उन्होंने एक समाधि ले ली और अपने शरीर को त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी जो है ध्यान मग्न हो गए, यानी कि अपने ध्यान में मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। मतलब ये देखो बेटा, कहते हैं ना हम दुखी दुखी, तो भगवान भी दुखी थे। यानी कि ये दो पहलू है हमारे जीवन के, दुख या सुख। दुख है तो सुख अवश्य आएगा और सुख है तो दुख अवश्य आएगा। श्री कृष्ण जी के साथ क्या नहीं हुआ, कंस उसके पीछे रहे, यहाँ तक कि उसके जन्म पर भी उसकी माता को जो है कारागृह में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। वहीं पर जो है कृष्ण जी ने जन्म लिया और उसके पिता ने जो है आधी रात को कृष्ण जी को जो है माता यशोदा के यहाँ जमुना पार करके छोड़ के आए हैं और यशोदा की जो पुत्री थी, जो बिजली चमकती है यानी कि वो देवकी को दे दी गई कि उसके मामा जो थे उसको मारना चाहते थे कंस श्री कृष्ण जी के, देवकी के यानी कि 8वें पुत्र को किसी ने ये घोषणा की थी कि जो देवकी से पुत्र होगा यानी कि 8वीं संतान होगी वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। तो कंस चाहता था कि अपनी बहन देवकी को जो है उसने कहाँ डाल दिया था, कारागृह में यानी कि कारागृह में डाल दिया था और वहीं पर जो है श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और उसको देखो, जिसको बचाने वाला है तो उसको मार कोई नहीं सकता। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जी का लालन पालन कहाँ हुआ था, यशोदा के यहाँ वृंदावन में, है ना। तो शुरू से भी जन्म से लेकर और लास्ट तक, अंतिम तक कितनी परेशानियों का श्री कृष्ण जी ने सामना किया, आपने देखा होगा स्क्रीन पर भी। तो लास्ट में भी यानी कि उन्हीं के सामने यदुवंश की भी सुख समृद्धि को उसने भोगा ऐसे ही, लेकिन वो भी उसके कारण मतलब वहीं उन्हीं के सामने जो है यदुवंश समाप्त हो गया, एक वंश समाप्त हो गया, वंश ही समाप्त हो गया यानी कि। तो वंशनाश देखकर उसके भाई बड़े बलराम जो यशोदा के पुत्र थे, तो उन्होंने तो वहाँ पर क्या ले लिया था, यानी कि समाधि ले ली थी और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले घूमते रहे। सब कुछ खत्म हो गया था। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया। सब कुछ उन्होंने दोहराई कि मन ही मन क्या नहीं हुआ, क्या हो गया है। तो सब कुछ देखते हुए यानी कि उन्होंने भी संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। ये सोचते सोचते वह भी वही जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। कौन? श्री कृष्ण जी। कहाँ पर लौट गए? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जो है एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। कोई शिकारी पहले शिकार करते थे ना, हिरन के, शेर के, इस तरीके से, लेकिन अब तो जो है पाबंदी लगा दी गई, कोई हिरन का या शेर का कोई शिकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रकृति जन्य वनजन्य जो पशु हैं वे दिन पर दिन जो है समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन पहले बहुत शिकार करते थे, हिरन का बहुत अधिक जो है वन्य
पशु होते थे जो वन में रहते थे, लेकिन आज जो है ये धीरे धीरे इनकी समाप्ति ही, कहीं जो है एक दो जो है शिकार ही मतलब रहते हैं, लेकिन अब कौन शिकार करता है? अब तो कोई भी शिकार नहीं करता। अब तो जो दूसरा ज़माना आ गया ना, पहले जो था धनुष बाण का ज़माना था, है ना, श्री कृष्ण जी के समय में धनुष बाण चलते थे। अब उसके बाद भाला लाठी ये चलने लगे, उसके बाद हथियार जैसे तलवार, ये इस गदा वगैरह ये चली। उसके बाद जो है अब पिस्टल, माउजर, पिस्तौल, इस तरीके की जो है कट्टा, पता नहीं क्या क्या नए तरीके के, 1 मिनट 1 बटन दबाने से और आदमी ख़त्म। तो अब तो इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। जैसे पहले युद्ध होते थे तो अगर पिस्टल उस समय हुई होती तो सब कुछ ही 1 मिनट में नष्ट हो जाना था ना। तो माउजर में यानी कि 60 गोली आती है मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं, सुना थोड़ा सा हल्का सा, तो मैं इसको विशेष रूप से नहीं बता सकती। तो यानी कि 60 जिसमें गोली होगी तो वो कितने बंदों को ख़त्म कर सकती है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे देखें। तो इसमें जो है वो है शिकारी, यानी कि शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा। क्या समझा? हिरण समझा। और धनुष तान कर एक तीर मारा, और तीर जो था श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया। ये सब करनी थी, ये भगवान की रचना थी, किस तरीके से कौन मारेगा कौन आएगा, हाँ, सब उनकी ही रचना थी ये। कि एक शिकारी का नाम हुआ, उसने जो है तीर मारा, तीर जो है वो श्री कृष्ण जी के तलवे में, पैर के तलवे में जो है छेदता हुआ उनके शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। और श्री कृष्ण जी की जो है ये मृत्यु का कारण बन गया। ये शोकजन्य समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। कौन सा? कि श्री कृष्ण जी की जो है इस प्रकार देहावसान हो गया है। तो पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया, दुख छा गया कि संसार में क्या है, किस लिए महाभारत का युद्ध किया, किसके लिए, अब कौन रहेगा, सब एक एक करके जो है चलते बने। तो यह बात सुनकर उनकी मानसिक और सांसारिक जीवन के प्रति, संसार में क्या जीवन हम जिएंगे उसके प्रति जो है विराग छा गया, दुख हो गया कि ये संसार कैसा है, अपनों को अपने ही खत्म कर रहे हैं और उनका कारण बनकर हम समाज में सुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार वे दुखी थे और ऊपर से जो है श्री कृष्ण जी का देहावसान हो गया, तो उनके मन में बहुत ही अधिक विराग छा गया। जीवित रहने की चाह, उनको जो है जीवित रहने की इच्छा अब उसमें न रही। किसमें? पांडवों में, जो हमेशा उनका साथ दिया, जिसने हमेशा उनके साथ मार्ग दिखाया, अच्छा मार्ग दिखाया और उसके मार्ग पर चलते रहे और उसी की जो है मृत्यु का समाचार सुनते हैं, तो उनको भी जो है जीने की इच्छा नहीं रही। अभिमन्यु के पुत्र, क्या नाम था अभिमन्यु के पुत्र का? परीक्षित। पूछने दिया करो। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। परीक्षा से याद रखना, याद रहेगा, परीक्षित। अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित को गद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। परीक्षित को जो है हस्तिनापुर का राज्य दे दिया, बाकी तो कोई बचा ही नहीं था युद्ध में, सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार जो है पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर, कौन? पांडव
पांडव जो है हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चले गए। जितने भी रास्ते में उनके पवित्र स्थान आए उन सभी का जो है उन्होंने देखा और वे आगे यानी कि हिमालय की ओर बढ़ते गए, हिमालय की ओर चले गए। इधर परीक्षित और उनके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक जो है राज्य किया। किसने? परीक्षित ने और उसके वंशजों ने, जो उनका वंश आगे चला था। किसका? परीक्षित का। तो उनके वंशजों के साथ साथ जो है उसने काफ़ी समय तक परीक्षित ने न्यायचित सबका न्याय किया, न्याय के साथ उसने अपना राज्य किया और शासन की परंपरा का निर्वाह किया। कोई जो है दुखी नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। परीक्षित ने जो है अपने राज्य में किसी को भी परेशान नहीं देखा और किसी को भी गरीब नहीं देखा और दीर्घ समय तक यानी कि लंबे समय तक, दीर्घ समय यानी कि लंबे समय तक जो है किसने? परीक्षित ने वहाँ पर राज्य किया। और 40 लेसन में जो है बेटा 2-3 शब्द आए हैं। असीम, असीम यानी कि अत्यधिक। असीम का अर्थ होता है अत्यधिक। एक आया था शोक, शोक यानी कि दुख। मैं बीच बीच में भी आपको बताती रही हूँ ऐसे शब्द। शोक यानी कि दुख और विचरण यानी कि घूमना। जैसे वो घूम रहा था ना, वहाँ पर शिकारी विचरण कर रहा था, तो घूमना। विचरण का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ घूमना। तो इसमें श्री कृष्ण का देहावसान कैसे हुआ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख लेंगे ना कि श्री कृष्ण जी का जो है देहावसान कैसे हुआ। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदुवंश का विनाश होते देख बलराम और कृष्ण ने क्या किया। बलराम ने जो है समाधि ले ली थी और श्री कृष्ण जी जो है वो छोड़कर अपना यदुवंश छोड़कर चले गए, समुद्र के किनारे चले गए थे। और महाभारत के बाद भगवान कृष्ण कितने समय तक द्वारका पर शासन किया। अगर महाभारत का जो युद्ध था, अगर क्वेश्चन आए कि महाभारत के युद्ध के बाद जो है कृष्ण जी ने कितने समय तक द्वारका में क्या किया? राज्य किया। तो यानी कि लंबे यानी कि 36 वर्ष, 36 वर्ष महाभारत के युद्ध के बाद जो है 36 वर्ष तक श्री कृष्ण जी ने द्वारका में शासन किया। और उन्हीं के सामने जो है यदुवंश, श्री कृष्ण जी के होते हुए ही यदुवंश का वंशज ही खत्म हो गया था। तो आज जो है आपका बेटा ये 7th क्लास में महाभारत की समाप्ति। तो सभी बच्चे जो है इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।